आपका दिमाग आपके जीवन का केंद्र बिंदु है। यह वह जगह है जहाँ से आपके विचार, भावनाओं और कार्यों की शुरुआत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आते बिना आपको एहसास दिलाए आपके दिमाग को कमज़ोर बना देती है? आज हम बात करेंगे उन 10 आदतों के बारे में जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को धीरे धीरे प्रभावित करती है। इन आदतों को पहचानना और उनसे बचना आपके दिमाग को फिर से मजबूत बनाने का पहला कदम हो सकता है। आदत एक नकारात्मक सोच का जालक भी ऐसा होता है कि एक छोटा सा काम गलत हो जाता है और आप सोचने लगते हैं कि डॉक्टर मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। यह नकारात्मक सोच का जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद आप खुद को और भी कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। ऐसा बार बार होता है और यह आपकी आत्मविश्वास को ख़त्म कर देता है। सोचिए, अगर बुद्ध ने अपने जीवन में हर कठिनाई को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा होता तो वह बन पाते जो वह बने। उन्होंने हमेशा नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलने की बात कही। आदत 2, हमेशा चिंता में डूबे रहना। चिंता जो आपके दिमाग की शांति को निगल जाती है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप हर समय चिंता में डूबे रहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो। यह चिंता आपकी तैयारी पर बुरा असर डालती है और आपकी मानसिक शक्ति को कमज़ोर करती है। बुद्ध ने कहा है कि चिंता करने की बजाय स्थिति को समझना और उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि आप तनाव मुक्त होकर अपनी तैयारी कर सकें। आदत भी लगातार मल्टीटास्किंग है ऐसा कई काम करना, जैसे आप एक समय में खाना बना रहे हैं, दोस्तों से चैट कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। आपको लगता है कि आप सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपका दिमाग किसी भी काम में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता। इससे आपका मानसिक ऊर्जा खत्म होती जाती है और दिमाग कमज़ोर होता जाता है। बुद्ध ने हमेशा कहा है कि एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि आप उसे पूरी क्षमता से कर सके और दिमाग को भी आराम मिले। आदत 4, खुद की आलोचना करना। खुद की आलोचना, मैं कभी भी कुछ सही नहीं कर पाता हूँ, मैं दूसरों के मुकाबले बहुत पीछे हूँ, ऐसी बातें सोचने की आदत यह आपके आत्मसम्मान को कमज़ोर कर देती है। मान लीजिए आपने कोई नया काम शुरू किया और वह सफल नहीं हुआ तो आप खुद को बार बार ताना देते हैं और सोचते हैं कि आप हमेशा विफल ही रहेंगे। यह आदत आपके दिमाग पर बोझ बढ़ाती है और उसकी क्षमता को कम करती है। बुद्ध की सलाह है कि हमें अपने आप को समझना और स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है और गलतियों से ही हम सीखते हैं। आदत 5, पर्याप्त नींद न लेना। नींद जो आपके दिमाग को पुनर्जीवित करती है। काम लीजिए आप लगातार देर रात तक काम कर रहे हैं और आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। छोटी छोटी बातें भी आपको चिड़चिड़ा बना देती हैं और आपको थका हुआ महसूस होता है। यह सब इसलिए हो रहा क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह से आराम नहीं कर पा रहा है। बुद्ध ने हमेशा संतुलित जीवन शैली पर जोर दिया है, जिसमें पर्याप्त नींद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आदत ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग। सोशल मीडिया या आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं, फिर पूरा दिन सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं और रात को सोने से पहले भी। इसका नतीजा यही होता है कि आपका दिमाग निरंतर अलग अलग सूचनाओं से भर जाता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटती है और दिमाग पर बोझ बढ़ता है। बुद्ध का कहना था कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और मानसिक शांति के लिए ध्यान और साधना करना चाहिए। आदत सब दूसरों से तुलना करना। उसके पास तो इतना कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसी बातें सोचना और दूसरों से अपनी तुलना करना, यह आदत आपके दिमाग को कमज़ोर बनाती है। जब आप लगातार खुद को दूसरे से तुलना करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है और दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बुद्ध के अनुसार हर व्यक्ति की यात्रा अलग
होती है और हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों की सफलता पर। आदत हमेशा सही होने की कोशिश। मान लीजिए आप किसी बहस में हैं और आप हमेशा सही साबित होना चाहते हैं, चाहे आप गलत ही क्यों ना हो। आप उस बहस में खुद को सही साबित करने के लिए मानसिक रूप से थक जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि आपका दिमाग कमज़ोर होने लगता है। बुद्ध कहते थे कि हम गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही होने की कोशिश में हम अपने दिमाग को कमज़ोर बना लेते हैं। आदत 9, भावनाओं को दबाना। को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करते। मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। मैं दुखी हूँ लेकिन मैं इसे किसी से शेयर नहीं करूँगा। यह आदत धीरे धीरे आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है और आपके दिमाग को कमज़ोर बनाती है। बुद्ध का मानना था कि हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, उन्हें व्यक्त करने का सही तरीका ढूंढना चाहिए ताकि हमारा दिमाग स्वस्थ और मजबूत रह सके। आदत 10, आत्म केयर की उपेक्षा करना। आखिरी आदत आपके दिमाग को कमज़ोर बनाती है, वह है आत्म केयर की उपेक्षा करना। जैसे आप पूरे दिन दूसरों की देखभाल में लगे रहते हैं लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकालते। इससे आपका दिमाग थक जाता है और उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। बुद्ध की शिक्षा है कि आत्म केयर जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हमारा दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रह सके। जैसा कि हमने देखा, यह 10 आदतें आपके दिमाग को कमज़ोर कर सकती हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें पहचान कर और बदल कर आप अपने दिमाग को फिर से मजबूत बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार एक शांत और संतुलित जीवन ही सच्चे मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। अपने दिमाग की देखभाल करें, उसे सकारात्मक विचारों से भरें और आत्म केयर को अपनी प्राथमिकता बनाएं। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें।